हाय गाइस, वेलकम टू द केयर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्जाम। हमारे इस शो में आज से हम हिंदी की न्यूज़ भी कवर करेंगे और इस हिंदी खबरों में कुछ खास बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं चंद्रा सावन आपकी इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं पहली खास खबर से। भारत यूएन इकोसोक के महिला स्थिति आयोग का स्थायी प्रतिनिधि बन गया है। इससे पहले ये जगह चाइना के पास थी, जो अब भारत को प्राप्त हुई है। दूसरी खबर में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के वॉशिंगटन आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और भारत के गर्व के लिए बात है कि भारत को ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पर जगह प्राप्त हो रही है। अगली खबर में खास है कि सोमवार को टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्री के बाद 9 लाख करोड़ रुपए का बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। पहले स्थान पे भारत की रिलायंस कंपनी है और अब मौका मिला है हमारी इस कंपनी को दूसरे स्थान पे आने का। पेपर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगली खबर है हमारे पास एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक ऐसे समय में जहां कोई भी समान संस्था अस्तित्व में नहीं थी, विश्व स्तर का बैंक बनाने के अपने इस कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। ये खबर आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पेपर में अमूमन ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि किसका अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसीलिए पेपर के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले खास हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। ये आज कोविड कंडीशन में ऐसा निर्णय भारत के विकासी स्तर पर और भारत के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अगली खास खबर, जनता दल के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को फिर से राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हरिवंश को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा हस्तांतरित किया गया था। अभी रिसेंटली राज्यसभा के इस चुनाव व्यवस्था में आप उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति मिली है और ये आने वाले 1-1.5 साल या 3-4 साल, क्योंकि ये 6 साल तक इस पद में बने रहेंगे और हो सकता है अगर उनका पद खाली नहीं हुआ तो पेपर से रिलेटेड ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। अगली खास खबर हमारे पास है, जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहाइड सुगा को देश के सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री के पद पे चुना गया है। जापान के चल रही राजनीतिक उठापटक में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसे अपनी नोट डाउन बुक्स में करते रहिएगा। हमारे डाटा इसको रिलेटेड हमारी वेबसाइट thestudylamp.in में भी शामिल है, तो आप वहां से इसके डॉक्यूमेंट को भी कवर कर सकते हैं। फिलहाल आगे खबर की ओर बढ़ते हैं हम। सुभाष कामत को भारत के विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ASCI के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर नेटवर्क के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है हमारे पेपर की पर्सपेक्टिव में। विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भाग लिया। आसियान जो हमारे नेबरहुड मीटिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए आसियान की बैठकें ज़रूरी है, तो ये 27वीं बैठक हमारे लिए ज़रूरी होगी। आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा भी और करेंगे कि आसियान की बैठक पहले कब हुई और पहली बैठक कब थी, इसकी स्थापना कब हुई, भारत इसमें कब शामिल हुआ और कैसे इसकी सदस्यता को आगे बढ़ा रहा है। खैर, आगे और बढ़ते हैं हमारी अगली खबर के साथ। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थेम ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर 2020 यूएस ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। यह थीम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था और वह ओपन एरा यूएस ओपन फाइनल में 2 सेट डाउन से रैली करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। टेनिस रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है आपका टेनिस, सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप थेलम को लेकर और उसके जुड़े हुए तथ्यों को भी पूरी तैयार करें। अगली एक खास खबर जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। वह इस प्रमुख ग्लोबल बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। वह माइकल कॉबेट का स्थान लेंगे जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहा है।
तो सिटी ग्रुप की इस सूचना में भारतीय महिला के और एक महिला के रूप में स्थापित होने वाले पद की विवेचना या चर्चा की गई है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगली खबर, लुइस हैमिल्टन ने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्राउंड प्रिक्स 2020 जीता है। यह उनकी सीजन की 6वीं जीत थी और उनके कैरियर को 90 F1 फार्मूला 1 जीत थी। सो पेपर में ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। खास खबर हमारे प्रधानमंत्री से जुड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम घटना को संबोधित किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश में 1.75 लाख 1.75 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। सो ये खबर ऐसे हालातों में इंपॉर्टेंट है, पेपर की रिपोर्ट रहेगी, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा। मालियान राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर कीता ने सैन्य तख्तापलट के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है। सो मालियान राष्ट्रपति की इस न्यूज को ध्यान रखिएगा। अगली खास खबर हमारी है, संयुक्त राष्ट्र के मान्यता प्राप्त जीएनए ने कहा है कि कतर और तुर्की ने लीबिया की सरकार की राष्ट्रीय सेना के सशस्त्र बलों के लिए सैन्य सलाहकार और प्रशिक्षक भेजने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सो ये एग्रीमेंट पेपर की पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करेंगे। हमारी अगली खबर है, भारत ने ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर 105वां स्थान हासिल कर लिया है। भारत पिछले साल की रैंकिंग में 79वें 79 स्थान पर रहने के साथ ही 26वां स्थान गिरा है। हांगकांग रैंकिंग में सबसे ऊपर है और उसके बाद सिंगापुर का स्थान है। ये रैंकिंग पेपर के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है आयुष्मान खुराना को लेकर। आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकार अभियान यूनिसेफ इंडिया हर बच्चे के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ को बढ़ावा और समर्थन देंगे। आयुष्मान खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए यूनिसेफ के काम का प्रचार और समर्थन भी करेंगे। वह विश्व स्तर पर इस पहल की दिशा में काम करेंगे। सो आयुष्मान खुराना जो एक बेहतरीन कलाकार भी हैं, वो भारत के साथ नाम को ऊंचे स्तर पर ला रहे हैं। ऐसे में आयुष्मान खुराना के ये बच्चों के प्रति लगाव और उनके लिए किए गए कर्तव्य को हमारे पर्सपेक्टिवली पेपर में इंपॉर्टेंट माना गया। सो केयर के इसमें हम इन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं और इसे आप पेपर में ध्यान रखिएगा। अगली खबर केंद्र सरकार से जुड़ी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 सितंबर को नई दिल्ली में एरो इंडिया 2021 वेबसाइट aeroindia.gov.in लॉन्च की है। यह स्पेस बुकिंग के लिए आगे बढ़ेगा। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3/7/2021 से कर्नाटक के बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दिस, आप इसे कंटिन्यू करेंगे। हमारे ये सारे पॉइंट आपको अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारी वेबसाइट thestudylamp.in में केयर प्रोग्राम में जाकर आप हिंदी में इसको पॉइंट कर सकते हैं। वहाँ से चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आपके डाटा आपको प्रॉपर्ली मिल जाए। फिलहाल अगली खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग ने 9 सितंबर को आत्मनिर्भर भारत अराइज, जिसे हम कहेंगे अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस NIC की पहल शुरू की। भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSMEs और स्टार्टअप्स में लागू अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। सो भारत की अर्थव्यवस्था को उठाने का एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। अगली खबर में है, दुनिया भर में हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में लोकतंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कोविड-19 के कारण विश्व स्तर पर हुई प्रमुख सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद दुनिया के राज्यों ने कानून के शासन को बरकरार रखा है और वैधता के बुनियादी सिद्धांतों और नए उपचार कानूनी मानकों को सम्मान और रक्षा प्रदान की है। सो डेमोक्रेसी जो भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, विश्व स्तर का लोकतंत्र इसमें स्थापित होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि 15 सितंबर लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान भारत सरकार ने डीप नस थ्रोम्बोसिस के रोकथाम के लिए एक उपकरण विकसित किया है। सो दैट्स अ पॉइंट, फिर आप इसे नोटिफाई कर लीजिएगा। नॉट मच इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ द लास्ट न्यूज फॉर आज के सेशन में केयर हिंदी में यह आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगी। जो कोविड-19 रोगियों को प्रत्यक्ष देखभाल और संपर्क में आने वाले हैं, उनको ये योजना प्रदान की जाएगी। ये है आज की हमारी खास खबरें। ये एक खास पॉइंट, जो इसे खबर ना कहें, हम इसे करंट अफेयर्स के रूप में देखेंगे, जो हम समसामयिकी के रूप में हैं। हम यहाँ अलग तरीके के या यूं कहें बेवजह के नॉन इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे नज़रिए में जो पॉइंट पेपर में आता है और जिससे पूछे जाते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन की ओर अपना ध्यान रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे द्वारा बताए गए ये सभी इश्यूज, ये सभी मामले और ये सभी मुद्दे आपकी परीक्षा में भी शामिल हो। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके पेपर तक हम आपको सफल बनाएं। केयर हिंदी में आप शामिल रहें और हमें सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि आप लोग जुड़े रहें हमारी रेगुलर अपडेट के साथ और नई खबरों के साथ। अगली क्लास में, अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन के लिए आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।